हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी लास्ट टाइम जो मैंने जो वीडियोस बनाया था वो बहुत ही बेसिक के क्वेश्चंस थे। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये यहाँ से एक असली जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू होने वाली है। ओके, तो जो फर्स्ट चीज़ है मैं इसकी बात करने वाला हूँ वो है लाइन। लाइन क्या होता है? ये नॉर्मल है भाई कि ऐसा एक लकीर जैसी ये लाइन है। तो इसमें दो चीज़ें होंगी। जैसे पहला टॉपिक है जो उसमें आपको बताऊंगा मैं कि एक लाइन है वो एक पॉइंट से जा रही है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हैं x1 y1, सॉरी x1 y1। ये एक पॉइंट है x1 y1 और एक लाइन है जो इस पॉइंट से होकर जा रही है, सिंगल पॉइंट से एक। तो इस उस जो लाइन है उसकी इक्वेशन होगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये इसकी इक्वेशन होगी उस लाइन की जो इस पॉइंट से होकर जा रही है। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ें कि y हमको सब मालूम है, ये y वेरिएबल है एक। इसके बाद y1 की वैल्यू यहाँ पे आपको दी होगी, फिर x तो x ही रहेगा, x1 की वैल्यू आपको दी होगी। और ये m जो है m इक्वल्स टू होता है tan थीटा। ये है स्लोप। यहाँ हम इसको हिंदी में कहते हैं कि प्रवणता। मैं आपको ये सब समझाने के बाद क्वेश्चंस भी थोड़े बताऊंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये पहला जो कॉन्सेप्ट था ये है कि एक लाइन है, उसकी इक्वेशन आपको बताना है जो पॉइंट x1 y1 से होके जाती है और जिसकी प्रवणता भी आपको दी हुई होगी, m की वैल्यू दी हुई होगी, या थीटा दे देगा जिससे आपको tan थीटा निकालना पड़ेगा, या स्लोप बोलेगा इंग्लिश में, हिंदी में प्रवणता। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि एक लाइन है जो दो पॉइंट से होकर जाती है। आपको दो पॉइंट देगा वो x1 y1 और x2 y2। अब वो क्वेश्चन में ये बोलेगा कि आपको उस इक्वेशन बताना है जो इन दो पॉइंट से होकर जाती है। दिस इज़ लाइन, तो इसकी आपको इक्वेशन बताना है। तो उसका जो होता है फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये ब्रैकेट में है, इसके इंटू में x माइनस x1। एक बार और देख लीजिए, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन है उस लाइन की जो इन दो पॉइंट से होकर जाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पहली इक्वेशन निकाले थे, अगर इसको मैं इसके नीचे लाता हूँ तो m इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये भी अगर मैं नीचे लाता हूँ तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये है जो m की वैल्यू है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से भी आप इसकी जो है प्रवणता निकाल सकते हैं, स्लोप जिसको हम बोलते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये दो चीज़ें आप एक बार और देख लीजिए। इसके मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन, तो आपको इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन भी ऐसा बनता है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन देगा
आपको एक लाइन की इक्वेशन देगा और बोलेगा, और 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा कि इस चारों में से कौन सा पॉइंट जो है इस लाइन में लाई करता है, मतलब इस लाइन में वो है वो पॉइंट। तो वो क्वेश्चन में भी आपको अभी बताने वाला हूँ। इसका एक बार रिवीजन में आपको बताता हूँ। ये एक पॉइंट है, इससे एक लाइन होकर जा रही है, तो उसका जो इक्वेशन है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, जहाँ पर m इक्वल्स टू टेन थीटा है, मीन्स स्लोप ऑफ लाइन, जिसको हम हिंदी में प्रवणता बोलते हैं। अब सेकेंड ये क्वेश्चन एक और बनता है कि दो पॉइंट से अगर कोई लाइन जा रही है तो इसकी इक्वेशन होती है x1, ये x1 y1 पॉइंट है और ये x2 y2 पॉइंट है, तो उस जो लाइन है उसकी इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पे y भी चेंज नहीं होगा ना x चेंज होगा। y1 की वैल्यू आपको दी रहेगी, y2 की वैल्यू दी रहेगी, x1 की वैल्यू दी रहेगी और x2 की वैल्यू भी दी रहेगी। अब मान लीजिए आपको सिर्फ यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है और बोला है कि इसकी आपको स्लोप बताना है, मतलब उस लाइन द्वारा बना जो एंगल है टेन थीटा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इनकी वैल्यू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अब मैं आपको इसके जो क्वेश्चन है वो बताता हूँ। अब मैं हर जो टॉपिक जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा उसके साथ साथ में एक दो क्वेश्चन आपको बताते चलूँगा। और अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो क्वेश्चन बता सकते हैं, या फिर आप मुझे वो सेंड भी कर सकते हैं पर्सनली, देन आई विल टेल यू। मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये सिंगल लाइन का क्वेश्चन है। एक पॉइंट है 5,2, उसकी प्रवणता है m इक्वल्स टू 1। तो आपको उस इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन बताना है। अब यहाँ पे देखिए सिंगल जो पॉइंट वाली है उसका फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू 2 इक्वल्स टू m 1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू 5, y माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। तो इसमें आप किसी भी चीज़ को यहाँ ले लीजिए, वो आपके ऊपर है, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए हम x को यहाँ लाते हैं तो y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, और ये 5 यहाँ जाएगा तो प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया ये उसका सॉल्यूशन है। ये बहुत इजी था वैसे तो, ये सिंगल पॉइंट है। अब हम बात करते हैं डबल पॉइंट वाले की। आपको एक पॉइंट दिया है -1 और एक पॉइंट है 2 और दूसरा पॉइंट है 4,-3। अब आपको बताना है कि इस जो पॉइंट से होकर जो लाइन जा रही है उसकी इक्वेशन। तो हमको फॉर्मूला ये मालूम है, ये वाला। तो हम पहले फार्मूला एक बार रिवीजन कर लेते हैं। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और इसके इनटू में जो है x माइनस x1। y आपको मालूम है चेंज नहीं होगा, y वैसा ही रहेगा। माइनस वाई वन मतलब 2 इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन -3 माइनस 2 -3 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू x माइनस x1, x1 मीन्स -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं y माइनस 2 इक्वल्स टू -5 अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस 1। ये कटेगा, माइनस हो जाएगा। y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1। अब x यहाँ आएगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2
इस साइड इसका ट्रांसफ़र करेंगे अपन इक्वल्स टू 1, तो ये आपका आंसर रहेगा। 2 पॉइंट से होकर एक लाइन जा रही है, उसका जो इक्वेशन है लाइन की वो ये है। अब एक लाइन का ये फॉर्म होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये आप इसको लिख लीजिएगा साइड में एक अलग से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे m जो है वो स्लोप होता है, आपको मालूम है। अगर हम इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, अगर इस फॉर्म में अगर हम इसको लाएंगे तो कैसा होगा, ये y इसी साइड रहेगा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, तो m की वैल्यू कितनी रहेगी -1, मतलब इसकी जो स्लोप है वो रहेगा -1, प्रवणता स्लोप m इक्वल्स टू -1 रहेगा। समझ रहे हो आप? इसके बाद मैं आपको और कुछ भी बताता हूँ। ये जो हो गया, एक क्वेश्चन हम और करते हैं कि जो 2 पॉइंट से होकर जिसकी लाइन जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको पॉइंट देता हूँ 4,6, 10,8। अब ये फार्मूला है, हम इसमें पॉइंट रखेंगे, हम फार्मूला वैसे भी याद हो चुका है तो उसको हम बार बार नहीं लिखेंगे। y माइनस y1 6 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 8 माइनस 6 अपॉन 10 माइनस 4 इंटू x माइनस x1 मीन्स 4, y माइनस 6 यहाँ पे बचेगा 2 अपॉन 6 x माइनस 4, 2 3 ज़ा 6, 3y माइनस 18 इक्वल्स टू x माइनस 4। अब ये आपकी इच्छा है कि आप किसको कहाँ पे ले जाना चाहते हैं। एक बार और आप कर सकते हैं, y माइनस y1 मीन्स 6 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 मीन्स 8 माइनस 6 एंड x2 माइनस x1 मीन्स 10 माइनस 4, फिर x माइनस x1 मीन्स 4, 8 माइनस 6 हो गया 2, 10 माइनस 4 हो गया 6, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे इसका हमने ट्रांसफ़र करे तो 3y माइनस 18 इक्वल्स टू x माइनस 4, 3y माइनस x इक्वल्स टू, ये 18 यहाँ जाएगा तो 18 में से 14 माइनस करेंगे, 3y इक्वल्स टू 14। तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो आपको एक मालूम है इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसके फॉर्म में हमें करना होगा, हम x का यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो 3y इक्वल्स टू एक्स प्लस 14। अब हम y हमको अकेला चाहिए तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स अपॉन 3 प्लस 14 अपॉन 3, तो इसका जो स्लोप रहेगा 1/3 रहेगा, m इक्वल्स टू 1/3। तो ये भी इजी था, आप समझ गए होंगे इसको भी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बता सकते हैं। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक स्लोप वाला क्वेश्चन मैं आपको फिर बताता हूँ। इक्वेशन मान लीजिए 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 12 है। हमको इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में करना है, तो हम क्या करेंगे, 5y इसका यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, 12 का यहाँ, 2x माइनस 12। अब इसमें अगर मैं 5 का डिवीज़न करता हूँ तो y के फॉर्म में रहेगा ये 2/5 x माइनस 12/5। यहाँ पे आप देख रहे होंगे m इक्वल्स टू 2/5, m इक्वल्स टू 2/5, तो ये आपका जो है आंसर है स्लोप। यहाँ पे भी हमने स्लोप निकाले थे। स्लोप का जो इक्वेशन होता है निकालने के लिए वो है ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जब आपको किसी लाइन की इक्वेशन दी हो तो हम उसकी हेल्प से उसका स्लोप निकाल सकते हैं। अब एक पॉइंट के ऊपर से क्वेश्चन है,
जो अभी मैंने आपको बेसिक्स बताया था उसके ऊपर से एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको मैं। एक लाइन है 5x + 4y = 2। तो आपको 4 ऑप्शन है 2, 3, -2, -3, -2, 3, 2, -3। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करता है, मतलब इस लाइन पर वो है। अब सीधी सी बात है, अगर कोई लाइन है और उसमें एक पॉइंट है तो वह पॉइंट उस जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो सीधी सी बात है कि आपको ये जो पॉइंट है x की वैल्यू 2 रखना है, y की वैल्यू 3, यहाँ पे -2 रखना है, x की वैल्यू, y की 3, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब इसको हम ऑप्शन वैसे ही उड़ाते हैं। देखिए आप, पहला ऑप्शन जो है सीधी सी बात है कि 5 2 = 10, 4 3 = 12, तो ये 22 इक्वल नहीं हो रहा है। अब -2, 5 -2, यहाँ पे -2 रखेंगे तो -10 और ये -12 होगा, तो ये भी इक्वल नहीं हो रहा है। अगर यहाँ -2 रखते हैं तो ये -10 होगा और ये +12, तो ये जो है ये 2 ये बैठ रहा है। जो थर्ड ऑप्शन है आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। अब आप ये भी रख के देख लीजिए एक बार, 5 2 = 10 एंड 4 3 = -12, तो माइनस का 2 बच रहा है, तो दैट विल नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन 3 आएगा। और से एक आपको मैं लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कभी कभी ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हमसे छूट जाते हैं कि यार ये कैसा था, ये हमने पढ़े नहीं है और वगैरह वगैरह। मैं आपको इक्वेशंस लिख के बताता हूँ पहले तो। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ सेकंड इक्वेशन, दिस इज़ थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज़ द लास्ट एंड फोर्थ इक्वेशन। 2x - 3y = 3, 2x + 3y = 2, -2x + 3y = 5, 2x + 3y = 0। अब क्वेश्चन ये था इसमें कि कौन सी जो इक्वेशन है लाइन की वह ओरिजिन से होके जा रही है। तो आपको मालूम है कि ओरिजिन मतलब 0, 0, तो आपको ये पॉइंट को इस पर रख के देखना है कि कौन सी लाइन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ 0 0, तो ये -1 बचे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 = 2, नॉट सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाई। यहाँ +1 बचेगा, मतलब यहाँ भी 0 0, नॉट सेटिस्फाई। अगर यहाँ रखेंगे हम तो 0 = 0। ये जो इक्वेशन है ये है वह लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से होकर जा रही है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे नेट में। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है देन यू कैन कमेंट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो कि जो आप पढ़ना चाहें कि यार इसका वीडियो होना चाहिए था या जो भी आपके हिसाब से, तो आप मुझे बता सकते हैं। देन आई विल ट्राई, मैं उस टॉपिक का वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।